हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सिंगापुर से डेट 21 को ही रिटर्न आ गई। लेकिन मैं आने से पहले चाइना टाउन गई थी। तो चाइना टाउन जो टूरिस्ट का एक मोस्ट अट्रैक्टिव हब है। तो यहाँ पर एमआरटी से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। चाइना टाउन एमआरटी से आप डायरेक्ट जाकर एकदम इजी है यहाँ पहुँचना। चाइना टाउन एमआरटी स्टेशन ही है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट हम लोग पगोडा स्ट्रीट चले गए। पगोडा स्ट्रीट डायरेक्ट एमआरटी स्टेशन से। तो ये आने से पहले डेट 19 को यानी कि फ्राइडे को मैं यहाँ गई थी। तो यहाँ मिस करना मतलब कोई टूरिस्ट यहाँ आए सिंगापुर और चाइना टाउन न जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्योंकि टूरिस्ट का मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, जो कि स्ट्रीट मार्केट से लेकर आपका फूड और दूसरी तरह की मतलब यहाँ आप पहुँचने से आपको पता चलेगा कि कैसा फील होता है। मतलब आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये जो दिख रहा है ये सारे स्ट्रीट मार्केट है और बहुत ही कलरफुल है आपका। अभी तो थोड़ा मतलब लाइट डे लाइट में इस तरह से दिख रहा है, लेकिन शाम होते होते आपका जो जब लाइटिंग वगैरह होता है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक्स आ जाता है। और ये सारे शॉप्स में आप अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट वगैरह खरीद सकते हैं। और ये बहुत ही कलरफुल शॉप्स है आप देख रहे हैं। तो यहाँ आप मतलब रिलायबल प्राइस में मतलब जो अफोर्डेबल प्राइस में आप बहुत सारे आइटम यहाँ से ले सकते हैं सिंगापुर से फॉर मेमोरीज एंड फॉर गिफ्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। तो इतना कलरफुल स्ट्रीट मार्केट और घर वगैरह भी मतलब पुराने घर वगैरह को भी प्रिजर्व कर रखा हुआ है, जिस तरह से पुराना पहले था। मतलब चाइना टाउन ये सिंगापुर का बहुत पहले जैसे थे तो कल्चरल जिस तरह से था मतलब इसी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो हमें बहुत ही मज़ा आया। और इतने कलरफुल मार्केट और फूड जो तरह तरह के फूड आपका रोड साइड में डिस्प्ले किया हुआ, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह है। और सबसे मज़े है कि यहाँ पर कोई आपका ट्रैफिक वगैरह नहीं है। आप अंदर अंदर जो स्ट्रीट मार्केट वगैरह में फ्रीली आप घूम सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। पगोडा स्ट्रीट से टेंपल स्ट्रीट जाया जाता है। तो टेंपल स्ट्रीट वहाँ पर और यहाँ का और अट्रैक्शन है, यहाँ का जो मंदिर है वो मंदिर बहुत ही फेमस टेंपल है। वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव टेंपल है। तो आप भी चलिए मेरे साथ थोड़ा चाइना टाउन का स्ट्रीट मार्केट एंजॉय कीजिए। तो मैं आपको सारे के सारे दिखा रही हूँ इस तरह से। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही टूरिस्ट दिखाई दिए, क्योंकि चाइना टाउन अगर सिंगापुर में चाइना टाउन अगर मैं मिस करती तो मुझे बहुत ही अफसोस होता। क्योंकि मैं यहाँ गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जाने के लिए भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप एमआरटी तो यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं एमआरटी का तो यूज़ करते ही है, क्योंकि एक इजी लिंक कार्ड बना लेने से ही आपको, और अगर आपका तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड वगैरह है तो इससे भी हो जाते हैं। तो एमआरटी यूज़ करके आप डायरेक्ट एमआरटी चाइना टाउन का एमआरटी स्टेशन आ सकते हैं। और वहाँ से निकलकर डायरेक्ट आप एमआरटी स्टेशन में तो आपका सारे डायरेक्शन इतनी अच्छी तरह से क्लियरली दिया हुआ होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होते हैं। डायरेक्शन मार्क सब दिया हुआ होता है। और इस तरह से घूमते हुए हम लोग पहुंच गए सिंगापुर का द मोस्ट ओल्डेस्ट वन हिंदू टेम्पल, फेमस हिंदू टेम्पल श्री मरियम टेम्पल, जो कि इसका इतना सुंदर मतलब आर्किटेक्चर था। मतलब इतना बढ़िया से बनाया हुआ था ये टेम्पल, और इतना कलरफुल था आपको देखते ही बनते हैं। और यहाँ सारे टूरिस्ट थे और शायद यहाँ के लोकल भी होंगे, सब वर्शिप कर रहे थे। और बहुत ही सिस्टमेटिक था। और सिंगापुर तो सिस्टम के लिए फेमस ही है। तो यहाँ पर टेंपल में भी मुझे बहुत ही सिस्टमेटिक वे दिखाई दिया पूजा के लिए। और किस तरह लोग कूपन ले रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, सारे मतलब लाइन वगैरह भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ तो लाइन ब्रेक नहीं कर सकते। बहुत ही रूल बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के सिटीजन सारे रूल को भी बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, मैंने नोटिस किया।
और कोई रूल ब्रेक तो कोई करते ही नहीं है, और हम लोग से ही कभी कभार हो जाते हैं मिस्टेक। तो और यहाँ का बिल्डिंग वगैरह भी इतना खूबसूरत है कि देखते ही बनते हैं। मतलब पहले दिन का ही बिल्डिंग को उसी तरह से यहाँ कुछ टूरिस्ट के लिए शायद बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा है। और यहाँ का स्ट्रीट पेंटिंग, जो इतना खूबसूरत स्ट्रीट पेंटिंग वगैरह है, तो मैंने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियो लिए स्ट्रीट पेंटिंग का, और मैंने यहाँ फ़ोटो भी शूट किया, मैं और मेरे नीस दोनों ने। तो इस तरह से हम लोग आगे सामने निकलते गए और धीरे धीरे शाम भी हो रहे थे, लेकिन हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ का छोटे छोटे मार्केट का चीज़ें देखना, और स्पेशली फूड वगैरह बहुत ही अच्छा था। इस तरह से सामने चलते हुए हम लोग पहुँच गए सिंगापुर का यहाँ चाइना टाउन का और एक फेमस जगह पर, जो एक कैफ़े में हम लोग गए थे। वो कैफ़े मोनोक्रोम कैफ़े, जो कैफ़े आपका दूसरे यहाँ थाईलैंड वगैरह और दूसरे दूसरे जगह में भी है। तो वो कैफ़े में भी हम लोग गए थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो कैफ़े। मतलब इसका पेंटिंग उसका यूनिक था थोड़ा। तो वो ये कैफ़े मतलब इंस्टाग्राम के लिए भी फेमस था। पहले बाहर में बोर्ड में लगाया हुआ था कि द मोस्ट फेमस इंस्टाग्राम, मतलब यहाँ बहुत इंस्टाग्राम में इस कैफ़े का यूज़ लार्जेस्ट वे में होते हैं। तो बहुत ह्यूज नंबर में ये इंस्टाग्राम में यूज़ होते हैं, तो इसने रिकॉर्ड किया है। तो हमने भी यहाँ फ़ोटो वगैरह लिया। अंदर सब सारे यूनिक थे, बहुत ही एक ही तरह का था। तो इस तरह से हमने कैफ़े में कॉफ़ी केक वगैरह का टेस्ट कर थोड़ा बैठकर हम लोग निकल गए। तो फिर हम लोग करीबन हम लोग यहाँ बहुत देर तक घूमते रहे। 3 घंटे के करीब हमने घूमा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ के खरीदे, फ़ोटो लिए। और आने के लिए भी यहाँ बहुत ही इजी है। आप लोग सिंगापुर आए तो ज़रूर चाइना टाउन विज़िट कीजिएगा। तो इस तरह से जाते हुए फिर हम लोग ने सारे यहाँ पहुँच गए। यहाँ का जो फेमस बुद्ध टूथ रेलिक टेम्पल पहुँच गए, लेकिन शाम हो चुके थे, टाइम भी हो चुका था। तो इसलिए वो टेम्पल ऑलरेडी दो मेन डोर है वो क्लोज हो चुके थे। वहाँ पर 2 म्यूज़ियम भी है, तो लेकिन हम लोग वहाँ देख नहीं पाए, बाहर से ही हमने उसका देखा। लेकिन फिर भी बाहर से भी ये इतने खूबसूरत थे कि बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाकर। तो हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो भी लिए। तो ये टेम्पल मतलब इतना खूबसूरत था कि कुछ पेंटिंग वगैरह जैसा लग रहा था। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था फ़ोटो। तो इस तरह से देखा हमने बाहर से ही इसको दर्शन किए। बुद्ध ट्रूथ रेलिक टेम्पल, यह भी बहुत ही पुराना है, सिंगापुर का टेम्पल है। और इस तरह अगर ये मेरा आपका ये चाइना टाउन का ब्लॉग आपको कैसा लगा, मैंने आपको भी टूर कराया मेरे साथ चाइना टाउन में, सिंगापुर चाइना टाउन। तो आप अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा ये लास्ट डे मतलब सिंगापुर का लास्ट डे रूमिंग था, मतलब घूम रही थी मैं सिंगापुर में, ये लास्ट डे डेट 19 को। तो बहुत ही मज़ा आया, मेरे नीस और मैं दोनों गए थे यहाँ पर। तो ये टेंपल का एरिया है, लेकिन टेंपल ऑलरेडी क्लोज था, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग अंदर नहीं जा पाए। लेकिन बाहर से भी ये इतना खूबसूरत है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से हम लोग घूम घाम कर फिर डायरेक्ट एमआरटी स्टेशन चले गए। एमआरटी स्टेशन से हम लोग का पुंगल का डेस्टिनेशन था, तो हम लोग पुंगल स्टेशन के लिए रवाना हो गए। और वहाँ से चाइना टाउन से हम लोग का डेस्टिनेशन करीबन हाफ़ एन आवर का है, हाफ़ एन आवर से थोड़ा ज़्यादा है। तो जाते जाते हम लोग को टिन शॉप दिखाई दिया, तो हम लोग रेसिस्ट नहीं कर पाए। तो हमें टिन तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, तो हम लोग अंदर चले गए और टिन का शॉप हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पर सारे टिन के कैरेक्टर्स और टिन से बिलोंग करते हुए चीज़ें थे। और ये बिल्डिंग वगैरह रात को कुछ फिर अलग ही इसका अलग ही तरह का लुक्स आ गए थे। और यहाँ पर फिर जाते जाते सारे स्ट्रीट के पास
पास में बहुत ही खूबसूरत शॉप, हमें एक खूबसूरत शॉप दिखाई दिया तो हम लोग वहाँ अंदर चले गए। बहुत ही यूनिक सामान वगैरह भरे पड़े थे यहाँ पर, और मतलब बहुत ही पुराने पुराने कल्चर से रिलेटेड करते हुए चीज़ें थे और पेंटिंग्स वगैरह थे, लेकिन इनका कॉस्ट कुछ हाई था, और लेकिन सामान बहुत ही खूबसूरत थे। इसका मतलब लेकिन सारे के सारे एक्सपेंसिव थे, और हमने ये सब देखा और बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से ये स्ट्रीट से होते हुए, क्योंकि यहीं से होते हुए MRT जा सकते हैं आप, मतलब जहाँ से निकले उसी तरफ से। तो इस तरह से हम लोग निकल गए। फिर जाते जाते हमें चाइना टाउन हेरिटेज म्यूजियम भी दिखाई दिया, लेकिन वो क्लोज़ थे। कुछ रीजन से वो क्लोज़ थे, तो हम लोग अंदर नहीं जा सके। तो इस तरह से लाइटिंग से मतलब अभी तो और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरह से हम लोग जाते जाते अभी हमारा यहाँ का जो टूर है उसका एंड होने का टाइम आ गया है। तो हम लोग इस तरह से चाइना टाउन को बाय करते हुए निकल गए, और मेरा सिंगापुर को बाय कहने का भी समय आ गया है। तो 21 को तो मैं सिंगापुर छोड़ रही हूँ, तो इसलिए ये ब्लॉग मेरा आपको देने के लिए थोड़ा देर हो गया। तो बाय सभी को, थैंक